ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया जो ईरान की सीमा से 600 किलोमीटर दूर। IRGC ने इसे एक जबरदस्त हमला बताया। फोर्स ने कहा कि जब डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ तब एक US टैंकर से फ्यूल भर रहा था। जंगी जहाज को गदर 380 और तलाई मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक जंग का अपडेट देते हुए वीडियो जारी किया है। सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने अब तक ईरान के करीब 2000 ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में 17 ईरानी शिप्स और एक पनडुब्बी को मार गिराया गया है। अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन में 50,000 जवान, 200 फाइटर जेट्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्बर हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक ये मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इजरायली सेना ने ईरानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने ईरान की 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। IDF ने कहा कि शनिवार से अब तक उसने ईरान के 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। ईरान के कोम में IDF ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को तबाह कर दिया है। इस इमारत में ईरान के नए सर्वोच्च नेता के चुनाव के लिए बैठक होने वाली थी। हमले के बाद IDF ने कहा कि सेना अभी हमले में मारे गए लोगों की संख्या की जांच कर रही है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 3 सदस्यीय अंतरिम लीडरशिप काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, LC के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन और गार्जियन काउंसिल के सदस्य अली रजा आराफी भी शामिल हैं। ईरान ने आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुज्तबा खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। खामेनेई का बड़ा बेटा हमले में मारा जा चुका है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि ईरान की स्पेशल असेंबली में ये चुनाव हुआ और कभी भी इनके नाम का औपचारिक ऐलान संभव है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद इलाही का बड़ा बयान सामने आया। अब्दुल मजीद ने कहा कि ईरान जंग के मोर्चे पर बहुत मजबूती से लड़ रहा है। खाड़ी देशों पर हमले को लेकर मजीद का कहना है कि ईरान केवल अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। वो भी अपने डिफेंस में ईरान के बाद अमेरिका किसी दूसरे देश को निशाना बनाएगा। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बाद भी ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने फिर UAE में फुजराह पोर्ट के ऑयल हब पर अटैक किया। हमले के बाद पोर्ट में भीषण आग लग गई। अटैक के बाद आसमान में धुएं का काला गुबार नजर आया। इजराइल के पेटहा टिकवा में भी रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल गिरी हैं, जिसकी वजह से भीषण आग लगी। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का 5वां दिन आज है। ईरान दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर देर रात ईरानी कामिकोज ड्रोन से टारगेट किया। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में US बेस पर अटैक किया। ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया सैन्य बेस को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बार फिर ईरान ने अटैक किया। वहीं ईरान ने अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया। हमले में परिसर में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया। कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकानों पर अटैक किया। ईरान ने यह हमला ड्रोन और मिसाइल से किया। इसके अलावा एरबिल में के होटल पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। उसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे। यह हमला ईरानी समर्थित मिलिशिया ने ड्रोन के जरिए किया। ईरान के मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के साथ ही इजराइल पर भी हमले जारी हैं। राजधानी टेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइल दिखी। हालांकि मिसाइल हमले में कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं है। इसके अलावा यरूशलेम पर भी ईरान ने तनादन कई रॉकेट्स दागे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा एक्शन लिया है। मैक्रों ने कहा है कि वो अपना एयर डिफेंस और वॉरशिप साइप्रस भेज रहे हैं। इसके साथ ही मैक्रों ने कहा कि वो मेडिटेरेनियन में अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज रहे हैं। ये सब साइप्रस में और अपने सहयोगी देशों के साथ जो डिफेंस समझौता हुआ है उसके तहत कर रहे हैं, जिसमें कुवैत, कतर और UAE के साथ डिफेंस एग्रीमेंट शामिल है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सड़कों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा नजर आया। तेहरान में लोगों ने भारी भीड़ के साथ सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईरान में भारी तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया, हमलों का बदला लेने की मांग की। तेहरान के साथ साथ दूसरे शहरों में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान में कई लोग मातम मना रहे हैं। विदेशों में हालांकि रहने वाले ईरानी समुदाय के लोग इसका जश्न मना रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के समर्थन में इटली के रोम में सैकड़ों की संख्या में ईरानी लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान ईरानी कम्युनिटी के लोग PM बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करते दिखे। इजराइल का ईरान के साथ लेबनान पर भी हमला जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमले के जरिए लेबनान को फिर निशाना बनाया। यह हवाई हमला लेबनान के हज़मी शहर में हुआ, जिसका वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान एक होटल को निशाना बनाया गया। हमले के बाद जमीन पर मलबा दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयर स्ट्राइक में काफी नुकसान हुआ है।
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनों से मिलकर खुशी जाहिर की तो आंखों से आंसू छलक उठे। लड़ाई के बीच फ्लाइट सेवा बाधित होने से खाड़ी देशों में कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार लगातार सभी देशों से बात कर रही है। एयरपोर्ट पर अपनों को पाकर लोग खुश हो गए और आप बीती सुनाई। यात्रियों ने इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार का मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। दुबई में फंसे लोगों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने खुशी जाहिर की। लोगों ने वहां के हालात बयां किए। यात्रियों के मुताबिक बम के धमाकों के बीच मन में डर का माहौल था। कई बार लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिलहाल दिल्ली पहुंचकर लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है। पीएम मोदी की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। ईरान हमलों से हुए नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही वहां रह रहे भारतीय समुदाय पर को लेकर उनकी सुरक्षा पर चर्चा की। मिडिल ईस्ट वॉर ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल मिल रही है देखने को। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में 12% की तेजी आई है। कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जो कि एक साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनुमान के मुताबिक अगर इसी तरह लड़ाई लंबी खिंची तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, रुक भी सकती है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टेम्पररी बेसिस पर बंद करने की जानकारी दी है। समंदर में 30% का ये इलाका दुनिया की ऑयल और गैस की जरूरतों को पूरा करता है। खाड़ी के इस हिस्से पर भारत 60% निर्भर करता है। इस इलाके से व्यापार के बंद होने का असर भारतीय बाजारों पर सीधे सीधे पड़ेगा। हालांकि सरकार ने ऑयल, गैस और LNG के मोर्चे पर स्थिति साफ कर दी है। सूत्रों का दावा है कि हमारे पास पहले से ही बहुत स्टॉक है, इसलिए तेल की कीमतों में अस्थिरता का असर अभी नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर में झंडा लगाने को लेकर टीएमसी बीजेपी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। बीजेपी नेता अरिजीत राय का आरोप है कि कल परिवर्तन यात्रा के दौरान कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही थी। इसी बीच टीएमसी नेता भोला सिंह के समर्थकों के साथ पहुंचे और मारपीट करने लगे। मारपीट में बीजेपी कार्यकर्ता सैमे खालदार गंभीर रूप से घायल हो गए। देश भर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। रंगों के त्योहार पर लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्साह होली का देखते ही बन रहा है। कुल्लू में विदेशी टूरिस्ट भी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली का देश भर में हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में होली खेली। सीएम योगी ने गौशाला में गायों और बछड़ों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम गायों को रंग लगाते, उन्हें दुलारते, प्यार करते दिखे।